हेलो। आज हम पढ़ेंगे काव्य के भेद। काव्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना और मुख से पढ़ा जाता है, और दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है, जैसे नाटक, एकांकी आदि। तो श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कोई धारावाहिक कथा होती है, अर्थात किसी कथा युक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसमें किसी घटना अथवा क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में होता है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी को इसका हम एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य और आख्यान नीतियाँ आती है। महाकाव्य क्या है कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदास और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है और शेष रस जो है गौण होते हैं। तो यह प्राय लंबे कथानक पर आधारित तथा सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, और महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंग का समावेश भी होना चाहिए। तो आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुए हैं। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना तथा समस्या इसका विषय हो सकती है, और महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में लोक आदर्श की क्षमता का होना अनिवार्य है। उसमें ऐसे आदर्श होने चाहिए जो एक लोक का प्रतिनिधित्व करें। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जैसे पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि। फिर है खंड काव्य। खंड काव्य में किसी लोकनायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, जिसे महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं समझना चाहिए। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्राय एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामा चरित्र, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि जो हैं हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। तो महाकाव्य जो है उसमें वह महाकाव्य जो है वह काव्य रूप है जिसमें कथानक अनुकरण होता है, जिसका रूप समाख्यानात्मक होता है, जिसमें षटपदी छंद होते हैं, 6 चरण का छंद, जिसमें उच्च कोटि के पात्र होते हैं, जिसमें कथानक दुखांत नाटक के समान अन्विति युक्त होता है, जिसकी समस्याएं विस्तृत होती है। महाकाव्य के जो लक्षण अरस्तु ने निर्धारित किए तो हम देखते हैं, जैसे कि पहला है उसमें काव्य रूप। तो महाकाव्य एक लंबा कथात्मक काव्य है। और दूसरा है छंद, उसमें आदि से अंत तक एक ही छंद षटपदी का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तक छंद का प्रश्न है, वीर छंद अनुभव की कसौटी पर अपनी उपयुक्तता सिद्ध कर चुका है। यदि अब कोई किसी अन्य छंद में या अनेक छंदों में समाख्यानात्मक काव्य लिखे तो वह असंगत होगा। तो कई व्रतों का मिश्रण कर देना तो इससे भी अधिक अयुक्त है। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कि छंद काव्य वस्तु के अनुरूप होता है। वस्तु की प्रकृति ही स्वानुरूप छंद का चयन करा लेती है। फिर है उसमें कथानक होना आवश्यक है। तो महाकाव्य का कथानक इतिहास से लिए जाने पर भी शुद्ध ऐतिहासिक रचनाओं से भिन्न होता है, क्योंकि इतिहास तो एक काल के या अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन करता है, पर महाकाव्य किसी एक व्यक्ति या घटना की ऐसी बातों का ही वर्णन करता है जिससे उसका कथानक विशृंखल न होकर के समन्वित बना रहे, और साथ ही कवि की कल्पना को भी उसमें छूट है। अतः उत्पाद्य अंश भी महाकाव्य में ग्रहित होता है। उसमें यथार्थ जीवन से अधिक श्रेष्ठ जीवन का चित्रण होता है। उसकी कथा वस्तु का आयाम भी अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता है, जहाँ त्रासदी रंगमंच की देश काल संबंधी सीमाओं से परिबद्ध होती है। तो इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य के कथानक में अनेकता रहते हुए भी एकता बनी रहती है, विविधता और व्यापकता होते हुए भी एकान्विति उसका प्राण तंतु होता है। फिर है उसमें चौथा जो पॉइंट है वो है पात्र।
तो महाकाव्य और त्रासदी में ये समानता है कि उसमें जो उच्चतर कोटि के पात्रों की पद्यबद्ध अनुकृति रहती है। तो उसमें महाकाव्य के पात्रों का भद्र, कुलीन, वैभवशाली, यशस्वी, सहज, मानवीय गुण दोषों से युक्त और उदात्त होना आवश्यक मानता था, क्योंकि त्रासदी के पात्रों के लिए भी वह इन्हीं गुणों का होना आवश्यक समझते हैं। तो 3 प्रकार के पात्र होते हैं, जैसे वास्तविक, परंपरागत और आदर्श। तो आदर्श को महाकाव्य के लिए अनुकरणीय माना गया है। फिर है कथा वर्णन की शैली। तो उसमें महाकाव्य की जो शैली है वो समाख्यानात्मक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अब कवि जो है अपनी ओर से कथा को प्रस्तुत करता है और घटनाओं या पात्रों का वर्णन करता है। अरस्तु ने इसकी दूसरी शैली, नाटकीय शैली को महाकाव्य के लिए अधिक उपयुक्त माना है, क्योंकि जो प्रथम शैली है समाख्यानात्मक शैली शीघ्र ही एक रसता उत्पन्न कर देती है, और दूसरी नाटकीय शैली दृश्यात्मकता के साथ साथ पात्रों के व्यक्तित्व से उत्पन्न सहज वैचित्र्य का भी समावेश करती है। फिर है भाषा शैली। तो बृहद आकार के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं बन सकता है, महाकाव्य की शैली ही उसे महाकाव्य बना सकती है। तो महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट, स्पष्ट और प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है जो उसकी गति का संचालन करता है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ये शैली अलंकृत होते हुए भी सहज होनी चाहिए। फिर है उद्देश्य। तो अरस्तु ने महाकाव्य का प्रयोजन भी त्रासदी के प्रयोजन जैसा बताया है, अर्थात मनोवेगों का विरेचन और उससे मन की शांति, क्योंकि महाकाव्य पढ़ते या सुनते समय सहृदय के मनोवेग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने त्रासदी में होते हैं। तो महाकाव्य में हमें आनंद इसलिए मिलता है कि उसमें आत्मा का विस्तार और उदात्तीकरण करने की क्षमता है, जो पाठक को प्रभावित भी करती है। फिर महाकाव्य के भी 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अरस्तु के अनुसार महाकाव्य के भी उतने ही प्रकार होने चाहिए जितने त्रासदी के हैं, अर्थात सरल, जटिल, नैतिक और करुण। तो उसमें जटिलता, नैतिकता, सरलता और करुणा साथ साथ होनी चाहिए। फिर जो खंड काव्य है उसका एक और भेद प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। तो तात्विक दृष्टि से इसमें महाकाव्य के लगभग सभी तत्व रहते हैं, किंतु आकार स्वरूप की भिन्नता के कारण इन तत्वों में अंतर पड़ जाता है। तो महाकाव्य का जो कथानक होता है वो विस्तृत होता है, विभिन्न प्रकार के वर्णनों और प्रासंगिक कथाओं से उसे और भी विस्तृत बना दिया जाता है, किंतु खंड काव्य में कथा विस्तार नहीं होता है और न ही इसमें प्रासंगिक कथाओं का जमघट होता है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या महाकाव्य की अपेक्षा कम होती है, उनका चारित्रिक विकास भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, फिर भी उनके चरित्र की सभी रेखाएं प्रकट हो जाती है। जैसे जो सुदामा चरित्र का नायक है उच्च वंश का ब्राह्मण है, और पंचवटी का जो नायक है लक्ष्मण श्रेष्ठ क्षत्रिय वंश का है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों रसों में से कोई एक रस जो होता है मुख्य होता है, और खंड काव्य में इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, उसमें किसी एक रस का परिपाक प्रधान रूप से किया जाता है और अन्य रस जो होते हैं गौण रूप में रहते हैं। तो खंड काव्य का प्रभाव महाकाव्य के समान महत्व गहन और युगांतर व्यापी नहीं होता है। खंड काव्य का उद्देश्य उपदेश देना होता है और महाकाव्य का उद्देश्य होता है संदेश देना है। फिर है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या एक कल्पना का चित्रण होता है। महाकाव्य और खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इनका वर्ण्य विषय अपने में पूर्ण होता है।
उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं। जैसे बिहारी और रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद, मुक्तक रचनाओं को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। फिर है